और यहाँ जो है से बदलाव के महल पर चुनाव हो रहा है। परिवर्तन सरकार जो है बहुत दिन हो गया, चेंज होना चाहिए। हम 6 महीना बोध गया रहते हैं, 6 महीना ले लद्दाख रहते हैं। किस लिए जाते हैं कि बाल बच्चा पढ़ेगा भी लिखेगा। हम तो नहीं पढ़े हैं, फिर भी सोचते हैं कि बाल बच्चा पढ़ सके। पर हम सोच रहे हैं कि चलो इस बार कुछ बदलाव भी हो, महंगाई भी उतना भी है। देखो अब सरकार क्या करता है। बोध गया में रहता तो कुछ कंपनी उम्पनी बनाता तो हम लोग इतना दूर नहीं जाते। इनमें बहुत अच्छे तरीका से हो रहा है, शांतिपूर्वक। बिहार में कभी ऐसा चुनाव होता था? ऐसे ही होता था यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है। लोग कहते थे कि बिहार में वोटिंग करने नहीं लोग देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। यहाँ पे सही सलामत हर वक्त। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इसमें बोध गया विधानसभा में हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से लाइनें जो लगी हुई हैं, ये सभी मतदाता है और वोट करने लोग जा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है। 121 विधानसभाओं पे वोटिंग हो चुकी है और आज सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। आज 11 नवंबर है और 122 सीटों पे 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये बोध गया विधानसभा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से वो लोग लाइन में लग के जो मतदान कर रहे हैं। क्या नाम हुआ था? मनोज विश्वकर्मा। कब से लाइन में लगे? करीब आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया जी। बस है जी। क्या हाथ में ली? पर्ची है। ये पर्ची है जी। मतदाता का? जी हाँ। दिखाइए, थोड़ा कैमरे पे दिखाइए। तो ये मतदाता पर्ची है, आप देख सकते हैं। तमाम अगर देखा जाए जिस तरह से धांधली का दिखाया जाता है, उसको लेकर मैं आप लोगों को मतदाता केंद्र पर आया हूं ताकि आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या मेजरमेंट है, क्या व्यवस्था है। और इस चीज को मैं बाकायदा दिखा रहा हूँ। देखिए, 2 लाइन लगा हुआ है। एक महिला है जो सामने है, वो वोट देकर आई है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या अंदर मेजरमेंट है, क्या कोई परेशानियां तो नहीं हुई। वोट दे दिया? दे दिए। अंदर कैसी व्यवस्था है? अच्छा व्यवस्था है। दिखाइए, थोड़ा अपना उंगली दिखाइए जिस पे स्याही लगा हो। तो ये देखिए, वोट ये दे चुकी हैं और स्याही ये लग चुका है। आप लोग भी खड़ा है? वोट दे दिए आप लोग? जी हाँ, ठीक है। अंदर व्यवस्था? हाँ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। दिखाइए, थोड़ा उंगली दिखाइए आप लोग। देखिए, ये स्याही लग जाता है तो ये प्रमाण हो जाता है कि आप लोग वोट दे दिए हैं। और ये बच्ची ये साथ आई थी, तो ये बच्ची साथ आई थी। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो वोट दे के जा रही हैं और पुरुष जो वर्ग है उनका 2 लाइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सामने अंदर भी तमाम लोग खड़ा हैं, महिलाएं वहाँ पे उनकी भी लाइन लगी हुई है और लगातार यहाँ पे वोटिंग हो रहा है। आ रहे हैं वो लोग, बता रहे हैं कि अंदर मेजरमेंट बढ़िया है और अच्छे से वोट डाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। कब से खड़ा है लाइन में? आधा घंटा से। आधा घंटा हो गया। मतलब स्पीड वोटिंग नहीं हो रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, स्पीड वोटिंग तो हो ही रहा है। हाँ, स्पीड वोटिंग हो रही है। चलिए, तो ये मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देखिए। हाँ, यहीं से। तो ये महिलाओं की भी भीड़ लगा हुआ है अंदर। और आप लोगों ने फर्स्ट फेज में देखा किस तरह से मतदाता जो हैं वो वोट किए और बढ़ चढ़ के लोग लोकतंत्र में हिस्सा ले रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी मताधिकार को समझ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अपने विकास को लेकर वोट कर रहे हैं, सारी चीजों को लेकर मतदाता समझ रहे हैं। देखिए, एक भाई साहब है यहाँ पे। सबसे पहले धन्यवाद बोलते हैं। हाँ। धन्यवाद। अब वोटर भी दिखाते हैं। हाँ। जो भी है इस बार देखिए, जो विधान पर दे रहे हैं, सरकार भी बनना भी चाहिए और बनाना भी चाहिए। मेरा नाम छोटू मांझी है। सब दिन हम लेबर में खटे हैं और लेबर वाला काम भी करते हैं। आज तक कोई 450 से 50 रुपये बढ़ाया नहीं। कोई भी रहे या गांव के भी रहे, कोई भी रहे, मगर कोई आज तक नहीं बढ़ाया। ये मनीष कासिया था, वो तो पार भी किया, मगर देखो अगर हो जाएगा तो ठीक है। हमारा भी 3 बच्चा है, मगर फिर भी एक दिन हम 6 महीना बोध गया रहते हैं, 6 महीना ले लद्दाख रहते हैं। किस लिए जाते हैं कि बाल बच्चा पढ़ेगा भी लिखेगा। हम तो नहीं पढ़े हैं, फिर भी सोचते हैं कि बाल बच्चा पढ़ सके।
अभी आप लग रहा है काम से ही आ रहे हैं। बस का छुट्टी है वोट के दे के लिए, मगर जैसे सीमिट उमिट लगा रहता है तो लगा रहता है, पर हम सोच रहे हैं कि चलो इस बार कुछ बदलाव भी हो, महंगाई भी उतना भी है, ये भी है, मगर फिर भी देखो अब सरकार क्या करता है। हम लोग पब्लिक तो दे सकते हैं, अब देखो कर सकता तो ठीक है, नहीं तो आज यहाँ बिहार बोध गया में रहता तो कुछ कंपनी उम्पनी बनाता तो हम लोग इतना दूर नहीं जाते हैं। बिहार वासी इसलिए जाता है कि 2 पैसा यहाँ गर्मी में नहीं मिलता है, सर्दी में इनकम हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं इनकम होता तो हम लोग चला जाते हैं, क्या करा, बाल बच्चे को तो खिलाना है। कल पर्ची मिल गया घर पे। जी सर। बाद में दिया ना पर्ची। नंबर कितना है सर? तो इसको लेकर आप जाइए और वोट कीजिए। जी सर। मतदाता जी सर। पर्ची। चलिए, तो ये मैंने आपको तस्वीरें दिखाया, आ गई वोट देके, दिखाइए अपना। ये देखिए स्याही लगा हुआ है, क्या अंदर कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी कुछ नहीं। वोट देने में कोई कुछ कहा हुआ नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं कहा। चलिए, तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखाया और लोग बढ़ चढ़ के बोध गया में हिस्सा ले रहे हैं, और खासकर जो महिलाएं हैं वो पहले वोटिंग कर रही हैं, और जो पुरुष वर्ग है हमें लग रहा है कि वो खड़ा है, और पुरुष वर्ग की भी लाइन अंदर लगी हुई है, और वो लोग लगातार लोग जा रहे हैं, और लगातार जो महिलाएं हैं वो मतदान करके बाहर निकल रही हैं बूथ से। तस्वीरें मैं आपको बोध गया विधानसभा से दिखा रहा हूं, और ये तस्वीरें आप देखिए प्राथमिक विद्यालय मस्तीपुर नगर परिषद बोध गया जी। तो यहाँ पे बूथ बनाया गया है, देखिए महिलाएं जा रही हैं लगातार यहाँ से, और ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। तो सोचिए जिस तरह से फर्स्ट फेज में जो मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और 65% वोटिंग हुई थी, इस बार भी लग रहा है कि और भी संख्या बढ़ेगा, और बढ़ चढ़ के लोग मतदाता जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, और जो प्रतिशत है वो 65% से हमें लग रहा है कि इस बार बढ़ेगा। और ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि जो मतदाता है वो बढ़ने ही वाले हैं। एक घटना का मैं जिक्र करूंगा कुछ मतदाताओं से, जिस तरह से दिल्ली में लाल किला के सामने कल जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर क्या मतदाताओं में कमी आ सकती है या नहीं। कल एक घटना घटी है दिल्ली में, लाल किला के ठीक सामने एक ब्लास्ट हुआ है, क्या उसको लेकर कोई चुनाव पे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? उस पर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है, हम लोग गौरव करते हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन दुर्भाग्य है। और यहाँ जो है से बदलाव के महल पर चुनाव हो रहा है, परिवर्तन। सरकार जो है बहुत दिन हो गया, चेंज होना चाहिए। लेकिन वहाँ के ब्लास्ट पे कोई बिहार के चुनाव पे प्रभाव नहीं पड़ा जी, कोई नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतदाता जो है वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब लोग बढ़ चढ़ करके वोट दे रहे हैं, ये मतदान है, लेकिन हम लोग को सिद्धांत है जो सरकार को चेंज करे। अच्छा, कोई ऐसा दिल में कोई कंफ्यूजन या कोई शक? कोई शक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो कल जो घटना घटी उसको लेकर किसी भी तरह का मतदान केंद्रों पे मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं है, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। जो यूथ है वो भी हिस्सा ले रहा है। कल जो दिल्ली में घटना घटी उससे कोई प्रभाव, उसके बारे में नहीं पता सर, उससे नहीं पता है। कल दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने एक बम ब्लास्ट हुआ एक कार में, और लोग उसको बिहार चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं। अब किसका साजिश सर वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए, तो ये भाई साहब को नहीं पता है, और लगातार देखिए किस तरह से मतदाता जो है वो वोट दे के बाहर निकल रहे हैं। अभी तक जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा वही वोट करके बाहर निकल रही हैं, पुरुष वर्ग की जो संख्या है वो बहुत कम है। मैं लगातार यहाँ से 10 मिनट हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, लेकिन अभी तक मैं पुरुष वर्ग को नहीं देखा तो अंदर से मतदान करके निकले बाहर। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ महिलाएं ही निकल रही हैं बाहर, लेकिन पुरुष मतदान करके बाहर नहीं निकल रहे। देखिए, एक भाई साहब कहते नाम आ ही गए, क्या नाम हुआ? रुकिए 1 मिनट। मुरारी कुमार। मतदान कर दिए? कर दिए। क्या माहौल था अंदर? अंदर ठीक है, मतलब किसी तरह का समस्या नहीं नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? नहीं नहीं। दिखाइए थोड़ा, उंगली मतदान देती है।
स्याही देखिए कम लगा है, लेकिन ठीक है, दिखाई दे रहा है। और कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुई। प्रॉब्लम नहीं। चलिए, तो ये मतदाता है और अंदर से वोट करके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अंदर की व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है, वो बेहतर है, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई है। और लगातार जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं, पुरुष वर्ग भी लाइन लगा के खड़ा है और वो भी वोट कर रहा है। कल की जो घटना हुई दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला के ठीक सामने, उसको लेकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं यहाँ पे तमाम जो मतदाता हैं, मैंने उनसे जानने की कोशिश की। ये लोग कह रहे हैं कि उससे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मतदान कर रहे हैं, कुछ यूथ साथी हैं। क्या नाम हुआ? सभी कुमार चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, आप लाइन में नहीं लगे हैं? लाइन में है, मगर थोड़ी बस सामने से बैठे खड़ा है। लाइन में है। लाइन में है, लेकिन यहाँ खड़ा है। हाँ वहाँ दिखा दिए हैं कि हम हैं। जी जी। क्या कहिएगा मैनेजमेंट को लेकर? इनमें बहुत अच्छे तरीका से हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है जी। बिहार में कभी ऐसा चुनाव होता था? ऐसा ही होता था यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है जब से देखे जी। लोग कहते थे कि बिहार में वोटिंग करने नहीं लोग देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। यहाँ पे सही सलामत हर वक्त हाँ, यहाँ पे मैं शांति हमेशा बना रहता है। बोध गया में हमेशा शांति बना रहता जी है। जी जी आप लोग मतदान कर रहे हैं ना? जी हाँ, लाइन में नहीं लगे? मत दे दिए। दे दिए? हाँ। क्या अंदर का मतलब वो है? थोड़ा दिखाइए अंगुली, अंगुली थोड़ा दिखाइए। देंगे अब। दे दिए हम कह रहे हैं। बगल में ही है, किसी भी टाइम दे लेंगे। अच्छा, बगल में ही है। हाँ। तो ऐसे ही कह दिए कि दे दीजिए। अरे तो घर के बगल में है तो कभी भी दे देंगे। कई को नहीं ना दीजिएगा? हाँ? कई को नहीं ना दीजिएगा? कई को कैसे दे सकते हैं भाई? अभी कह रहे हैं कि हमने दे दिया, फिर कह रहे हैं कि नहीं दिए हैं। कहाँ दिए बताइए? नहीं दिए। चलिए, ये दादाजी मतदान करके आ रहे हैं। क्या है अंदर की व्यवस्था? ठीक है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है ना? कोई कुछ कह नहीं ना रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मतदान कर दिए? दिखाइए हाँ, मुझे। कर दिए। ये देखिए, मतदान कर दिए हैं और ये बता रहे हैं कि जो अंदर की व्यवस्था है वो चकाचौंध है और किसी भी तरह का कोई व्यक्ति कोई कह नहीं ना रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है। चलिए, दादा मतदान करके आ गए और जिस तरह से मैं लाइन देख रहा हूं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट फेज में 121 सीटों पे जो मतदान हुआ था, 65% मतदान हुआ था, और इस बार सेकेंड फेज में 20 जिलों में 122 सीट पे मतदान हो रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये चीख रही हैं कि इस बार 65% से ज्यादा मतदान होगा। ये आप देख सकते हैं। और अंदर और भी भीड़ है। जो महिलाएं हैं उनकी जो लाइन है वो अंदर है और जो पुरुष वर्ग है वो बाहर लाइन लगाए हुए हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ बोध गया विधानसभा से, बिहार के बोध गया से। आप क्या इस खबर पे ध्यान देते हैं? हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।